9 ऐसे कोटिंग के पैरामीटर जो कि आपको लाजमी से पता होना चाहिए अपने टैबलेट कोटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप भी फेस कर रहे हैं स्टिकिंग को, पिकिंग को या ऑरेंज पील इफेक्ट को या ट्विनिंग को, या आपको ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग जो है वो वेट गेन के इश्यूज आ रहे हैं, आपके कलर वेरिएशन के इश्यूज आपको फेस करना पड़ रहे हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट टैबलेट कोटिंग के पैरामीटर्स हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम 9 ऐसे टैबलेट कोटिंग के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जिनके बगैर आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस। बिकॉज अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा पैरामीटर जो आपने कंट्रोल ना किया या उसको इग्नोर किया तो जो डिफेक्ट आएंगे उसको आप बैच के एंड तक भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो बस सब्सक्राइब कर ले और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। टैबलेट कोटिंग के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं जो हमें लाजमी से कंट्रोल और मॉनिटर करने चाहिए। तो सबसे पहला होता है इनलेट एयर टेम्परेचर। जो बाहर से हमारी हवा गर्म होकर अंदर टैबलेट कोटिंग पैन के अंदर आ रही है उसका जो टेम्परेचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है या सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टैबलेट कोटिंग का, क्योंकि इसी टेम्परेचर की वजह से आप अपने सॉल्वेंट को एवेपोरेट करते हैं और इसी टेम्परेचर की वजह से ही जो आपकी टैबलेट्स हैं वो ड्राई रहती हैं, गीली नहीं होती, स्टिकिंग नहीं आती और टिकिंग नहीं आती। तो इनलेट एयर टेम्परेचर जो है ये कितना रखना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कोटिंग फॉर्मुलेशन में वाटर यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं या दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। यूजुअली जो अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप तकरीबन अगर आप वाटर बेस्ड कोटिंग यूज कर रहे हैं तो अपने इनलेट टेम्परेचर को जो है वो 60 या 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करते हैं। ये एक थंब रूल है, लेकिन आप अपनी फॉर्मुलेशन और कंडीशंस के मुताबिक अपने पैरामीटर को या अपने टैबलेट कोटिंग के जो इनलेट टेम्परेचर है इसको सेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनलेट एयर टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टैबलेट बेड टेम्परेचर के साथ। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आउटलेट एयर टेम्परेचर। जो एयर हमारे पैन को छोड़ के एग्जॉस्ट डक्ट के थ्रू बाहर जा रही होती है उसको हम बोलते हैं आउटलेट एयर टेम्परेचर। अगर आप सिर्फ इनलेट एयर टेम्परेचर पे नजर रखेंगे तो आपका कोटिंग का प्रोसेस कभी भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। आपको आउटलेट एयर टेम्परेचर का भी पता होना चाहिए कि आपकी जो एयर बाहर जा रही है उसका टेम्परेचर कितना है, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट इंडिकेशन देती है कि आपके पैन के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है वो सही चल रहा है या वो ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर चल रहा है। अगर आपका आउटलेट एयर टेम्परेचर बहुत कम है तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज रॉन्ग विद इन योर कोटिंग पैन। तो आपने अपने आउटलेट एयर टेम्परेचर को भी लाजमी से मॉनिटर करना है। अगर आपने अपना इनलेट जो है वो 65 रखा हुआ है तो जो आपका आउटलेट टेम्परेचर होगा वो 45 से जो 55 के राउंड अबाउट आपका मूव करेगा, क्योंकि इनलेट एयर टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है और आउटलेट एयर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपकी जो एयर गर्म आके अंदर सॉल्वेंट को एवेपोरेट करती है तो अपनी हीट जो है वो एवेपोरेशन पे वेस्ट करती है, जिस वजह से एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है एयर का वो कम होता है। नेक्स्ट आता है टैबलेट बेड टेम्परेचर। टैबलेट जो बेड टेम्परेचर होता है ये रियल टाइम हमारी जो टैबलेट सरफेस होती है उसका टेम्परेचर होता है कि हमारी जो टैबलेट की सरफेस का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना होगा ये आपको पता चलेगा टैबलेट बेड टेम्परेचर से। इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर कर सकते हैं आईआर गन के साथ या फिर आपके कोटिंग पैन के अंदर अगर प्रोब सेंसर या आईआर सेंसर लगे हैं तो आपकी एचएमआई के ऊपर डायरेक्ट टैबलेट बेड टेम्परेचर की जो इंडिकेशन है वो आ रही होती है। अब टैबलेट बेड टेम्परेचर कितना होता है बेसिकली ये भी डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट जो है वो कौन सा है। अगर आप वाटर बेस्ड या एक्वस सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये 38 टू 42 या 44 तक होता है। अगर आप जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो ये 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब आपने ये बताना है कि आपका बेड टेम्परेचर कितना होगा अगर आप एक्वस प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है पैन स्पीड। पैन स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा पैन जो है वो कितनी स्पीड पे घूमेगा, हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसकी रेंज कैसे डिफाइन करनी है, ये डिपेंड करती है हमारी टैबलेट की मूवमेंट के ऊपर। हमारी टैबलेट की मूवमेंट इस तरह होनी चाहिए कि वो पैन के अंदर रुके ना और बेसिकली स्लाइड ना करे, प्रॉपर जो है वो रोटेट कर रही हो। इसलिए जो पैन स्पीड है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है बहुत से डिफेक्ट के साथ कि अगर आपके पैन की स्पीड बहुत स्लो होगी और आपकी जो स्प्रे रेट है वो ज्यादा होगा तो ज्यादातर चांस होंगे कि आपके पैन में या आपके जो बैच में स्टिकिंग का डिफेक्ट जो है आपको वो फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्प्रे रेट।
स्प्रे रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, जो कि बहुत से जो डिफेक्ट्स होते हैं उनकी बेसिक वजह स्प्रे रेट ही बनती है। आपकी स्टिकिंग आनी है, आपकी पिकिंग आनी है, आपकी ट्यूनिंग आनी है, और आपका जो ऑरेंज पील डिफेक्ट है, बेसिकली मोस्टली ये चीजें सारी डिपेंड कर रही होती है स्प्रे रेट के ऊपर। अगर आपका स्प्रे रेट मीन आप किस रेट के साथ अपने सोल्यूशन को ट्रांसफर कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर वो ज्यादा हुआ, पेन स्पीड आपकी कम हुई, तो स्टिकिंग आएगी। अगर आपकी पेन स्पीड ठीक है, स्प्रे रेट जो है वो आपका ज्यादा हुआ, लेकिन इनलेट एयर टेम्परेचर जो है वो आपका ड्रॉप हुआ, तो फिर भी स्टिकिंग आएगी। इसलिए इन डिफरेंट पैरामीटर्स को आपने सिंक करके चलाना है। अब इनको सिंक कैसे करना है मैं आपको आगे जाके वीडियो के एंड पे बताऊंगा, जब आप ये सारे पैरामीटर्स को ब्रीफ ओवरव्यू में देख लेंगे। नेक्स्ट आता है एयर फ्लो वॉल्यूम। बाहर से कितनी हॉट एयर हमारे पैन के अंदर आ रही है, इसको हम बोलते हैं एयर फ्लो वॉल्यूम, और ये बहुत डायरेक्ट रोल प्ले करता है हमारे जो कोटिंग पैन है उसके अंदर हमारी जो हॉट एयर होती है उसकी ड्राइंग एफिशिएंसी के ऊपर, या हमारी जो ड्राइंग कैपेसिटी होती है एयर की, बेसिकली वो डिपेंड करती है एयर फ्लो वॉल्यूम के ऊपर। एग्जॉस्ट ओपनिंग, बेसिकली आपने अपना एग्जॉस्ट ओपन कितना करना है कि वो जो वेस्ट है उसको एग्जॉस्ट करे बाहर, ये भी डिपेंड कर रहा होता है हमारे प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर। अगर एग्जॉस्ट ओपनिंग बहुत कम होगी तो अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमिड होगा, जो प्रॉपर अंदर से फ्लो है एयर का वो बाहर नहीं जाएगा, तो अंदर जो है वो सफोकेशन क्रिएट होगी, ह्यूमिडिटी लेवल इनसाइड बढ़ेगा, वहां से भी टैबलेट के डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। गन टू गन डिस्टेंस, दो स्प्रे गन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दो गन्स के दरमियान आपने डिस्टेंस इस तरह एडजस्ट करना है कि उनका जो स्प्रे पैटर्न है वो आपस में ओवरलैप ना करे। फिर गन टू बेड डिस्टेंस मीन आपकी गन से लेके टैबलेट की सरफेस तक जो डिस्टेंस कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिस्टेंस कम होगा और आपका स्प्रे रेट जो है वो उस लिहाज से एडजस्ट नहीं होगा, तो स्टिकिंग पिकिंग के जो डिफेक्ट आएंगे। अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फिर उससे भी आपकी टैबलेट सरफेस जो है वो ड्राई चलेगी, टैबलेट की सरफेस पे रफनेस आ सकती है क्योंकि वो पेन के साथ रगड़ खा रही होगी और आपकी जो टैबलेट है उस पर रफनेस आ सकती है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर आपस में लिंक कैसे होते हैं या सिंक कैसे होते हैं। इनलेट एयर टेम्परेचर, आउटलेट एयर टेम्परेचर और टैबलेट बेड टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अगर इनलेट एयर टेम्परेचर कम होगा तो आउटलेट एयर टेम्परेचर भी कम होगा और टैबलेट बेड टेम्परेचर भी कम होगा। अब टेम्परेचर के साथ जो हमारी डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी पैन स्पीड और स्प्रे रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं। पैन स्पीड, स्प्रे रेट और जो टेम्परेचर होते हैं इनको हम इस तरह एडजस्ट करके चल रहे होते हैं कि हमारे पैन की स्पीड जो है वो इतनी हो कि टैबलेट प्रॉपर फ्लो कर रही हो। बेड टेम्परेचर जो है अगर हम एक्वस कोटिंग कर रहे हैं तो 40 पे मेंटेन रहे, और स्प्रे रेट हमारा हम इतना रखते हैं कि हमारा जो टैबलेट बेड टेम्परेचर है वो 40 पे एडजस्टेड रहे। अब टैबलेट का इनलेट टेम्परेचर हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, उसकी वैल्यू हम इतनी फीड देंगे कि हम हमारे बेड टेम्परेचर को बेसिकली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रख सके। उम्मीद है आपको सादा सी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।